अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मुंडा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, साथ साथ डाटा लिखते हैं। हमें फोर्स गिवन है, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ, और वो कितनी है 20 न्यूटन। फोर्स गिवन है 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो एंगल भी गिवन है, कितना है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 60 डिग्री। एंगल भी गिवन है 60 डिग्री। टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है, हॉरिजॉन्टल उसको पुल किया जा रहा है और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, फर्श के ऊपर उसको मूव करवाया गया और डिस्टेंस कवर हुआ है 3 मीटर, एस इज इक्वल टू 3 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था वर्क वाला, तो वहां से हमने फार्मूला पढ़ा, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स है, डिस्टेंस है और ये कॉस थीटा है, तो इसकी जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की वैल्यू 3 मीटर है और कॉस के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। जरा कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करें 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 हो जाएगा और यहाँ पे cos 60 निकालें, cos 60 कैलकुलेटर लें, cos प्रेस करें, 60 लिखें और इक्वल दबा दें तो आपका आंसर आएगा 0.5। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हाफ है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 जॉल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वर्क डन कितना निकला यहाँ पे 30 जॉल। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 5.2। स्टेटमेंट देखें जरा। अ बॉडी मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, डिस्टेंस गिवन है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है हमारे पास 5 मीटर। इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, फोर्स भी गिवन है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है 8 न्यूटन। डिस्टेंस भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है। इफ द वर्क डन इज 20 जॉल, वर्क डन W भी गिवन है, वर्क डन कितना है 20 जॉल। फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि आपने एंगल फाइंड करना है कि वो जो फोर्स लग रही है और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके दरमियान एंगल क्या है। मतलब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कुछ एंगल के ऊपर, तो वो कहता है बताएं ये एंगल कितना होगा। ये फोर्स लग रही है, इस साइड पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वो कहता है बताएं कि फोर्स और डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में कवर हो रहा है उसके दरमियान एंगल क्या है। एंगल हमने बताना है, तो फार्मूला हम सेम वही वर्क वाला ही यूज करेंगे। हमने फाइंड करना है थीटा। वी नो दैट सेम फर्स्ट प्रॉब्लम वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कॉस थीटा। फोर्स, डिस्टेंस, कॉस थीटा। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं, वर्क की वैल्यू भी है, फोर्स की वैल्यू भी है, डिस्टेंस की भी है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो देखें ये चीज हमारे पास अननोन है, तो ये दोनों चीजों से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास कुछ इस इक्वेशन इस तरह बनेगी, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा उधर ही है, फोर्स और डिस्टेंस क्या होंगे इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, वेट को डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा W ओवर एफ एस। जरा वैल्यू पुट करें इसमें, cos थीटा इज इक्वल टू वेट की वैल्यू हमें गिवन है 20 जॉल, फोर्स की वैल्यू 8, डिस्टेंस की वैल्यू 5, cos थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर 8 5 जा 40। देखें हाफ है ना, तो ये आपका आंसर बनेगा 0.5। क्लियर? अब देखिए ये थीटा हमने फाइंड करना है, cos इस तरफ है, cos को हम उस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.5। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर में आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, cos प्रेस करना है,
ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू लिखनी है 0.5, तो आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, और वो एंगल हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही थी ना थीटा, ये 60 डिग्री पे लग रही है। इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो किस एंगल से लग रही थी, 60 डिग्री। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.3, और ये प्रॉब्लम जो है ना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो उसकी स्टेटमेंट देखें जरा, कहता है कि एन इंजन राइजेस 100 किलोग्राम मैस गिवन है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और वो कितना है 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। जैसे हम हमारे घरों में टैंकी होती है, हम वाटर पंप चलाते हैं और पानी हमारा स्टोर हो जाता है कहाँ पे, टैंक के अंदर, मतलब कि वो मैस हमारा कहाँ पे चला गया, हाइट के ऊपर। तो वो हाइट कितनी है, 80 मीटर। हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, और वो कितना है 80 मीटर इन 25 सेकेंड। ये जो 100 किलोग्राम मैस शिफ्ट किया ना उसने, सिर्फ 25 सेकेंड लगाया कि हमें टाइम भी गिवन है, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। क्लियर। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। पावर हमने फाइंड करना है, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट पावर का सिंपल फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर की डेफिनेशन भी यही है, अगर आपको पावर डिफाइन करनी है तो आप सिंपल कहते हैं द वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर कितना वर्क हो रहा है, वो आपकी पावर है। क्लियर। अब यहां पे समझना ये है कि जो पानी है ना 100 किलोग्राम, उसको 80 मीटर हाइट पे शिफ्ट किया जा रहा है, हाइट पे जा रहा है। और आपको पता है जब आप उस पोजीशन चेंज करेंगे वाटर की, ग्राउंड से हाइट की तरफ लेके जाएंगे, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइम हमारा जो वर्क है ना, वो किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं वही रिप्लेस करूंगा कि यहाँ पे हमारा जो वर्क हो रहा है ना, वो किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, क्या, mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा इसकी वैल्यू पुट कर लें, पावर इज इक्वल टू मैस कितना है हमारे पास 100 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू, जरा डाटा में भी आप इसको लिख लेंगे, कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुट करें जरा, जी की वैल्यू 10 है हमारे पास, और हाइट कितनी है 80 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है हमारे पास 25 सेकंड। अब देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 80। कैलकुलेटर लें, 40 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पावर का आंसर आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 8 4 जा 3200 वाट। जो हमारे पास पावर है उसका यूनिट क्या होता है, वाट। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था।